नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक पे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ी होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इंडियन रेलवेज दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क सिस्टम है साइज के हिसाब से। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसके बाद जुलाई 2020 में इंडियन रेलवेज ने 109 ट्रेन रूट्स में 151 पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को न्योता दिया, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹30,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से यह भी अनाउंस किया जा चुका है कि ये ट्रेन्स अप्रैल 2023 से चलना स्टार्ट कर देगी। जैसे हर नई चीज को शुरू करने के बेनिफिट्स भी होते हैं और चैलेंजेस भी, ठीक वैसे ही इंडिया में प्राइवेट ट्रेन्स के चलने के भी कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं। आइए देखते हैं कि ये बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं। आइए पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला, इन जनरल सभी डेवलपिंग कंट्रीज सिटीजन वेलफेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के मुकाबले। यहाँ अगर यही वेलफेयर का लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए तो फायदा दोनों तरफ से होगा। सिटीजन वेलफेयर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी मिलेगी। दूसरा है, पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिलेगी बेटर फैसिलिटीज के साथ, ट्रांजिट टाइम कम होगी और तो और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन ट्रेन को रन करवा रही होगी तो सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। उसी के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया जाएगा जिससे कि मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम हो। तीसरा है, रिजर्व ट्रेन टिकट्स का डिमांड बहुत ही ज्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में। आमतौर पे हर एक ट्रेन में वेटिंग लिस्ट बहुत ही कॉमन है इंडिया में। प्राइवेट ट्रेन्स के चालू होने के साथ ये सप्लाई और डिमांड का गैप घट जाएगा। चौथा बेनिफिट है, प्राइवेट कंपनीज का इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इंडियन रेलवेज का मोनोपोली खत्म होना। प्राइवेट कंपनीज अफोर्डेबल रेट्स पे बेटर फैसिलिटी दे सकती है जिससे कि कंपेटिटिव स्पिरिट आएगी दोनों के बीच। अब चैलेंजेस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला चैलेंज ये है कि रीच और पुअर में जो इनइक्वालिटीज है ये और ज्यादा गहरा हो सकता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने ये पहले ही कहा है कि जो आने वाले प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनके फेयर्स फ्लाइट टिकट के रेंज में ही होंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर प्राइवेट ट्रेन्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी। फिर प्राइवेट ट्रेन्स उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी जितनी गवर्नमेंट ट्रेन्स देती है। इसमें तीसरा चैलेंज ये है कि जैसे बताया गया है कि इन प्राइवेट ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में ही होगा। अगर किसी भी वजह से ये नहीं हो पाया तो इंडिया को ये सब चीजें इंपोर्ट करनी होगी, जो कि एक लॉस होगा। चौथा चैलेंज ये है कि अभी तक ये अनाउंस हुआ है कि टोटल ट्रेन्स में से सिर्फ 5% प्राइवेट ट्रेन्स होगी, बट ये गारंटी कहीं नहीं दी गई है कि ये नंबर इंक्रीज नहीं होगी। और अगर आने वाले कुछ सालों में ये बढ़ोतरी हुई तो इंडियन रेलवेज भी ठीक वैसे ही सफर कर सकती है जैसे कि आज BSNL और एयर इंडिया कर रही है। उन्हें बैंकरप्सी की तरफ ढकेला गया प्राइवेटाइजेशन की कंपटीशन की वजह से। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेलवेज को मॉडर्नाइज करने में मदद करेगी, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ट्रांजिट टाइम और सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। पर गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वे प्राइसेस को रेगुलेट करे ताकि ये सब फैसिलिटीज सभी लोग अफोर्ड कर पाए।